सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक जोशी और आज हम बनाने वाले हैं अपना यूआरएल शॉर्टनर यूजिंग मोंगोडीबी एंड नोड.जेएस। बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट में हम करने क्या वाले हैं, यूज़र अपना एक लेंथी सा यूआरएल इनपुट दे सकता है। हम उस यूआरएल को शॉर्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे, और जब भी यूज़र उस शॉर्ट एंड यूआरएल को कहीं पेस्ट करेगा तो वो हमारे सर्वर पे आएगा और हम उसे रीडायरेक्ट कर देंगे उसके ओरिजिनल यूआरएल पर। इस दौरान हम उसके क्लिक रेट्स का भी ख्याल रखेंगे कि वो शॉर्ट एंड यूआरएल कितनी बार हिट हुआ है। ठीक है, तो हम इससे काउंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में हम स्टोर भी कर रहे होंगे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा फाइनल ऐप किस तरीके का दिखेगा। वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसे हमने नाम दिया है नॉट सो लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट इन योर लेंथी यूआरएल्स। लाइक, let me first drop this database and okay, let me copy this link and paste it here। इससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ क्लिक टाइप करते हैं जो यूआरएल नहीं है तो वो शॉर्ट नहीं होगी और वो कहेगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड यूआरएल। ओके, एंड अगर हम पेस्ट करें एक ओरिजिनल यूआरएल को तो वो हमें शॉर्ट यूआरएल देगा। ठीक है, और अब हम अगर रिफ़्रेश करें तो हमारा यूआरएल, क्लिक एंड शॉर्ट एंड यूआरएल तीनों स्टोर हो गए होंगे। ठीक है, दिस इज़ आर थिंग, दिस इज़ आर ओरिजिनल यूआरएल, सॉरी, दिस इज़ आर ओरिजिनल यूआरएल एंड दिस इज़ आर शॉर्ट एंड यूआरएल। क्लिक्स अभी ज़ीरो हैं। अगर मैं आऊँगा और पेस्ट करूँगा, ठीक है, तो ये इसने हमें डाइवर्ट कर दिया है ओरिजिनल यूआरएल पर। और अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इसके क्लिक्स 1 हो चुके होंगे। ये पूरा ऑसम सा ऐप हम बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके क्लिक 1 हो चुके हैं। ओके, हम कैसे इस चीज़ को अप्रोच करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो इसे बंद कर देते हैं। रिफ़्रेश करने पे ये क्रैश कर जाएगा क्योंकि अब हमने सर्वर क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, अब हम अपना ओरिजिनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें करना ये है कि हमारा फ़्लो हमें क्लियर है। हम चाहते हैं कि यूज़र अपना लेंथी यूआरएल हमें दे, हम उसे शॉर्ट करके यूज़र को उसका यूआरएल प्रोवाइड कर दें। ठीक है, और क्लिक्स का भी उसका ध्यान रखें। तो हम सिंपली करेंगे क्या, हम सबसे पहले अपना एक npm प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक अभी अब मैं सब इंटर 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 क्लिक कर रहा हूँ और हम अपनी डिपेंडेंसीज़ भी इंस्टॉल कर लेंगे जो हमें चाहिए। हमें एक्सप्रेस चाहिए होगा, हमें mongoose चाहिए होगा, हमें बॉडी पार्सर की आवश्यकता पड़ रही होगी, एंड हम डॉट env का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। बॉडी पार्सर हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, लाइक कि आप एक अनएथिकल पोस्टमैन एक कोई है। ठीक है, अनएथिकल पोस्टमैन, पोस्टमैन ओरिजिनल वाला, सॉफ्टवेयर नहीं। तो वो हर बार क्या करता है, रीड करने की कोशिश करता है जो भी लेटर्स के अंदर लिखा है, वो जिन्हें डिलीवर करने जा रहा है। उसको क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि क्या लिखा गया है। उसको कई बार ऐसे एनवेलप्स मिलते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जिसे वो खोल के पढ़ लेता है, लेकिन कई एनवेलप्स ऐसे होते हैं जिनमें एनवेलप के एनवेलप अंदर एनवेलप होते हैं और सील्ड होते हैं, और कुछ एनवेलप ऐसे होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं। ठीक है, तो उसे उन चीज़ों को मैनिपुलेट करना नहीं आता, उसकी हेल्प करने के लिए बॉडी पार्सर है। ठीक है, लाइक लैंग्वेज जेसन है, ये रीड कर लेगा, यूआरएल इनकोडेड है, ये रीड कर लेगा। तो जब भी हमारे फ्रंट एंड को सर्वर साइड से बात करनी है, क्लाइंट साइड को सर्वर साइड से बात करनी है, और वो जो भी पोस्ट मेथड्स के थ्रू डेटा भेजेगा उसको हम रीड कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में बॉडी पार्सर का यूज़ करके। ओके, तो हमारा यहाँ पे सब कुछ स्टेबलाइज हो गया है। ठीक है, आज हम पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करेंगे, एंड हम डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बनाकर चलेंगे हमारे सर्वर के लिए और हमारे क्लाइंट के लिए। ओके, ये सब हम कैसे करने वाले हैं, ये सब हम इसी प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, के दौरान तो मैं यहाँ पे एक SRC फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मैं पूरा बैकएंड संभाल लूँगा, और एक फ्रंट एंड फोल्डर, पब्लिक फोल्डर, जिसमें मैं फ्रंट एंड संभाल लूँगा। ठीक है, फ्रंट एंड में तो हमारा ज़्यादा कुछ होता नहीं, CSS JS अभी के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, बाद में कभी अगर रिएक्ट सीखें या कुछ और करेंगे हम, तो हम और ध्यान से देखेंगे। ये हमने सब कुछ कर लिया है। ओके, CSS में हमारी स्टाइल डॉट CSS आ जाएगी जो मैं बना के लाया हूँ घर से। ठीक है, एंड ये आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी रिपोजिटरी में मिल जाएगी, और JS में हम देखेंगे कि हम एक मेन डॉट JS बना रहे होंगे। ओके, फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत नीट एंड क्लीन रखेंगे। ठीक है, यहाँ हमें क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, मॉडल्स की आवश्यकता पड़ रही होगी, हमें पड़ रही होगी आवश्यकता हमारे कंट्रोलर्स की। कंट्रोलर्स क्या होते हैं, MVC बेस्ड फ्रेमवर्क्स में मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर्स आर द फंक्शंस बेसिकली। ठीक है, लाइक जो राउट्स हैं हमारे। ठीक है, राउट्स क्या होते हैं, स्लैश के बाद कुछ आ गया,
ठीक है, तो कहाँ जाना है, अब वो कहाँ जाने के बाद क्या करना है, ये हमें कंट्रोलर के अंदर का फंक्शन हमें जस्टिफाई कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आई थिंक। एंड जब हम राउट्स अपने बना लेंगे, ठीक है, और साथ ही में हमें एक यूटिल्स नाम के फ़ोल्डर की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो हम बाद में देख लेंगे। एंड हम एक डी बी वाला .js बनाएंगे। इसको आप चाहें तो एक कॉन्फ़िग नाम के फ़ोल्डर में रख सकते हैं, मैं अभी इसे ओपन रख रहा हूँ SRC में। ठीक है, और हमारी मेन सर्वर .js हमें भी चाहिए होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारी जो सर्वर .js है वो पैकेज वो हमारी रूट में नहीं है, तो हमें पैकेज.json में जब हम ये डिव वाली स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो हम नॉर्मली नोडमॉन, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, नोडमॉन सर्वर .js लिख देते हैं ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम सर्वर .js रूट पे नहीं रख रहे इस बार, हमने SRC फोल्डर में रखी है, तो हम इस तरीके से काम कर रहे होंगे। अब मैं अगर npm रन dev करूँगा तो ये रन होगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड मैं console.log करके देखूँगा कि मेरा सब कुछ अभी तक रन फाइन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो हेलो उसने प्रिंट कर दिया है, मतलब हम सब कुछ सही से काम कर पा रहे हैं। ओके, नाउ अब हम अपने प्रोजेक्ट को काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आके एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लूँगा। ठीक है, ओके, एंड हम एक्सप्रेस रिक्वायर कर लेंगे। हमारा एक्सप्रेस रिक्वायर हो चुका है, सिंपल है। ठीक है, एंड हमें बॉडी पार्सर की भी आवश्यकता पड़ रही होगी, तो हम यहाँ पे बॉडी पार्सर को भी रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, हमारा बॉडी पार्सर। ओके, नाउ हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम वो वक्त के साथ देख लेंगे। ठीक है, ये कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है हमसे। ओके, तो क्योंकि हमें एक्सप्रेस फंक्शन इनिशिएट करना है, तो हमने एक ऐप कांस्टेंट बना लिया है, और हमें अपना पोर्ट भी यहीं पे बना लेंगे। आप चाहें तो वो env फाइल में भी रख सकते हैं। ठीक है, 3000 अभी हम इसे पोर्ट दे रहे होंगे। एंड हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, अपने मिडलवेयर को स्टेबलाइज कर देंगे। मिडलवेयर वो चीज़ें होती हैं जो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के बीच में काम करती हैं। ठीक है, मिडलवेयर दोनों एक साथ ही आते हैं वैसे, है ना। ऐप.यूज़, अभी हम कौन सा मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं, बॉडी पार्सर डॉट जेसन का, क्योंकि जेसन में हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, जेसन जेसन खेलेंगे बेसिकली, है ना। और आपको लेसन करा देंगे हम हमारे पोर्ट में। मैं इतना फास्ट क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत रिपीटेटिव चीज़ें हैं जो आपको सेम प्रोजेक्ट में बार बार करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे हम आएंगे console.log करेंगे। ठीक है, एंड सर्वर डॉट इन सर्वर डॉट नहीं, सर्वर इज़ रनिंग फाइन ऑन पोर्ट। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर हमें देना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं कर सकते, साथ साथ में, सॉरी मैंने क्या किया, हम सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे बैकटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इस तरीके से हैंडल कर लेंगे इस चीज़ को। आई होप अभी तक हमारा सारा काम ढंग से होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे npm run dev, तो ये हमारा सर्वर इज़ रनिंग फाइन हमें दिखा रहा है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होगा। अगर प्लीज़ किसी को भी कोई इशू है तो फील फ्री टू कमेंट। ठीक है, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। और अगर इनमें से किसी चीज़ के बारे में समझ में नहीं आता है, लाइक बॉडी पार्सर क्या कर रहा है, तो प्लीज़ इसको बार्ड या चैट जीपीटी से पूछें या गूगल करें, आपको वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशंस मिलेंगी। मैंने प्रयत्न किया आपको समझाने का। ओके, ये हमारा काम हो चुका है। अब हमें डेटाबेस को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम अपनी db.js में आएंगे और यहाँ पे हम कहेंगे const mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose। हम यहाँ पे mongoose को रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, कनेक्शन के लिए यही आवश्यक होता है। हम सेम फॉर्मेट वही रखेंगे, कनेक्ट db वाला, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी रखा है। ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, प्लीज़ पढ़ लीजिए एसिंक्रोनस एंड अवेट क्या होता है। ठीक है, हमने एक एरो फंक्शन बनाया और हम ट्राई कैच ब्लॉक में यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तो एरर अगर हमारा आता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, console.error कर देंगे और हम कहेंगे आई एम सॉरी। ठीक है, console.error में कह देंगे एरर कनेक्टिंग टू डेटाबेस। ठीक है, कनेक्टिंग टू डेटाबेस, सिंपल। ठीक है, और हम यहाँ पे एरर भी दिखा सकते हैं, नॉट एल, इट शुड बी कोलोन, और हमने यहाँ पे एरर दिखा दिया है। और हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, प्रोसेस.exit। ठीक है, या फिर रहने दो, इसको मत लिखो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये तो एरर हमने प्रिंट आउट किया। अब जैसे ही हम यहाँ आएंगे, हम कहेंगे mongoose.connect अपना फंक्शन रन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देते हैं, अपना URL देते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि हम अपने URLs
ये सब हम किसी को नहीं दिखाना प्रेफर करते, तो हम उसे अपनी env फाइल्स में रखते हैं। तो प्रोसेस डॉट env डॉट, मैंने उसका नाम मोंगो यूआरएल दिया है, तो हम मोंगो यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन, दो ऑप्शंस हम बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होंगे। एक हम रखेंगे यूज़ न्यू, मैं भूल चुका हूँ, यूआरएल पार्सर शायद यही था, ठीक है। एंड इसको हम ट्रू रखेंगे, ठीक है। ये तो आप चीज़ याद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि ये सब काम कैसे करता है, ठीक है। बाकी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ओके, आपको बस ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ आपने ये ज़िंदगी में एक बार पहले कर रखा है। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें, ठीक है, यहाँ पे हम अगर सब कुछ रनिंग फाइन होगा तो हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कनेक्टिंग, या फिर कनेक्टिंग नहीं, कनेक्टेड टू मोंगो डीबी लिख देते हैं, है ना। ओके, लाइक ये हमारा होना चाहिए। अब हमारा कनेक्टिंग नहीं आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी हमने इस चीज़ को एक्सपोर्ट ही नहीं किया है, ठीक है। फर्स्ट वी नीड टू एक्सपोर्ट दिस थिंग टू माई इंडेक्स सर्वर डॉट जे एस। तो हम इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। वो कैसे होगा, हमारा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू कनेक्ट डी बी फंक्शन हम एक्सपोर्ट कर देंगे। और अगर हमने ये एक्सपोर्ट किया है तो हमें इसे ऊपर आके इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड हम लिखेंगे कॉन्स्ट। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ। ये सारा काम वी एस कोड हमारे लिए खुद कर देता है। हम यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं, कनेक्ट टू द डेटाबेस, है ना। हम अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ, क्योंकि वो मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो देखो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट हो चुका है, रिक्वायर हो चुका है, ठीक है। ये देखो, ये लाइन मैंने थोड़ा लिखी थी, तो ये उसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए कर दिया है कि ये काम कर दिया है उसने हमारे लिए, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है कि कंसोल में एरर आया है, तो हम देख लेते हैं। ओके, 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 हाँ मैं समझ चुका हूँ कि ये एरर क्यों आया है। मैंने सब कुछ सही किया है। देखिए एक्चुअली में ये एरर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने डॉट ई जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया। आप इसको ऐसे करेंगे, कॉन्स्ट कॉन्स्ट डॉट ई एन वी इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे डॉट ई एन वी, ठीक है, ये आप करेंगे। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि डॉट ई एन वी डॉट, इसका एक कॉन्फ़िग नाम का फंक्शन होता है, वो आप रन कर देंगे। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इन दोनों चीज़ों को आप साथ में भी कैसे कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है। ये आप करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे डॉट, एंड ये वाला पोर्शन आपको चाहिए ही नहीं, आई एम सॉरी, ये आई एम सॉरी, ठीक है, ये पोर्शन आपको नहीं चाहिए, तो आप ये से हटा देंगे। अब ये सारा काम करने लग जाएगा, ठीक है। हमने एक्चुअली क्या किया है, डॉट ई को इनिशिएट ही नहीं किया था, तो अब वो हमारा काम करेगा। एंड कनेक्टेड टू मोंगो डीबी हमें यहाँ पे शो हो चुका है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने मोंगो डीबी से कनेक्ट कर लिया है, लेकिन अब मोंगो डीबी को बताना भी तो पड़ेगा कि उसको उसका जो मॉडल है, बेसिकली उसका स्कीमा क्या रहेगा। तो हम यहाँ पे एक यूआरएल मॉडल नाम की फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है, डॉट जेएस। इसके अंदर हम मोंगो डीबी का स्कीमा पूरा का पूरा डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले मोंगूज को रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट मोंगूज इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है। और मंगूज़ ये हमारा पूरा का पूरा रहने वाला है। ओके, नाउ अब क्योंकि हमें स्कीमा बनाना है, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूआरएल स्कीमा बना के न्यू mongoose डॉट स्कीमा बना रहे होंगे, जो कि एक जेसन होगा, ठीक है, पूरा का पूरा पाथ स्ट्रिंग mongoose स्कीमा डेफिनेशन प्रॉपर्टी एंड सब कुछ हमें सेट करना है बेसिकली। तो एक तो हम स्टोर करेंगे ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे कि हमें एक ओरिजिनल यूआरएल चाहिए होगा डेटाबेस में, और वो किस टाइप का होने वाला है, स्ट्रिंग टाइप का होगा। मैंने बहुत गलत लिख दिया, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का हमारा वो होने वाला है। ओके, एंड साथ ही में हमें चाहिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ट्रू बेसिकली, ठीक है, ये हम करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक हमारा सब कुछ ठीक है। और हमें साथ में चाहिए कि हमें शॉर्ट यूआरएल भी हम उसके अंदर स्टोर कर लें, ठीक है। तो शॉर्ट यूआरएल हम स्टोर करवा रहे होंगे डेटाबेस में, जिसका भी अगेन टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये भी रिक्वायर्ड तो होगा ही, लेकिन ठीक है, ये ट्रू रहेगा, लेकिन एक चीज़ और, कि जो हमारा नया
शॉर्टेंड यूआरएल बन रहा है, इट शुड बी यूनिक। ऐसा ना हो कि हमने जो यूआरएल बनाया, ठीक है, वो पहले से ही किसी और का यूआरएल था। अगर एक सेम दो डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स के शॉर्टेंड यूआरएल सेम हो गए तो इससे इशू क्रिएट हो सकता है। लाइक मान लो मैंने एक इंस्टाग्राम और एक लिंक्डइन का यूआरएल शॉर्ट किया और दोनों की यूआरएल सेम हो गए, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए इट मस्ट बी यूनिक, तो हम उसे यूनिक प्रॉपर्टी को भी ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये हमें क्लियर होता है। एंड हम यहाँ पे क्लिक्स, हमने इनिशियली आपको बताया कि हम क्लिक्स भी मैनेज कर रहे होंगे, तो वो हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, और ये इसका टाइप क्या होगा, ऑफ कोर्स ये एक इंटीजर नंबर होगा, तो हम यहाँ पे नंबर स्टोर कर लेंगे। एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी हम रखेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही रहे। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि ये सब इन्हें कैसे पता है कि ये चीज़ें होंगी। अब आप सोचिए खुद कि क्लिक्स इनिशियली ज़ीरो रहेंगे, तो आप गूगल करेंगे कि हाउ टू मेक अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन यूज़र स्कीमा इन मोंगोडीबी, है ना, यूजिंग नोड जेएस। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। सीखते हैं बस ऐसे ही। क्रिएटेड आर्ट, आप इसके अंदर क्या देंगे, टाइम स्टैम्प्स आप स्टोर करेंगे कि किस समय बनाया था। ये क्यों हम स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि कल को अगर जाके मैं एक डैशबोर्ड बनाता हूँ, ठीक है, यूज़र डैशबोर्ड, तो उसमें हमें चाहिए होगा कि कौन सी चीज़ कब बनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें काम आएंगी तब उस समय पे। आप इसका वर्जन 2 बनाएंगे ना, आप मेरे से वर्जन 1 सीखेंगे, वर्जन 2 तो खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तभी तो आपका एक ये नया खुद का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे लास्ट टाइम में हमने डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया था स्कीमा को जब हमने नोटोरियस ऐप बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेंगे mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, और इसमें हम क्या डाल देंगे, URL कॉमा हमारा URL स्कीमा, दैट्स इट। हम इसे पुट कर देंगे एंड हम हमारा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करेंगे, सॉरी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देंगे किसको, URL को। बात ख़त्म हो गई, हमने अपना मॉडल भी बना लिया है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, सबका काम यहाँ तक हो गया होगा। क्या हमें मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत है? देखो, इंडेक्स डॉट जेएस में मॉडल की डायरेक्टली कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, जब पड़ेगी तो हम बता देख लेंगे, अभी नहीं है कोई आवश्यकता, इस प्रोजेक्ट पे नहीं है। इंडेक्स डॉट सर्वर डॉट जेएस में आपको मॉडल इंस्टेंशिएट करना पड़े नहीं। ओके, तो कैसे अब हम आगे काम करने वाले हैं? हमारा बेसिकली काम क्या होगा, हम चाहते हैं कि हम हमारी इंडेक्स डॉट जेएस में जब भी हमारा देखो, पहले तो चीज़ क्या होगी, हमारे राउट्स बने हुए हैं नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं, यूआरएल राउट्स नाम की एक फ़ाइल बनाते हैं। ठीक है, डॉट जेएस, मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा नहीं अभी। ठीक है, ओके, लेकिन फिर एरर आ जाएगा अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो। तो एक हम, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ। हम एक्चुअली में करेंगे क्या, यहाँ पे हम राउट्स इंपोर्ट करेंगे, है ना। मैं एक बार फ्लो पर समझा रहा हूँ, हम करते जाएंगे, राउट्स इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अपने बॉडी पार्सन के नीचे हम यहाँ पे मिडलवेयर स्टैटिक फाइल्स सर्व करने के लिए बनाएंगे, मिडलवेयर टू सर्व स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे किस चीज़ की, हम बात करेंगे अपने जो हमने राउट बनाया था उससे हम स्लैश राउट को इंस्टेंशिएट करेंगे, कौन सी फाइल में, कि वो कहाँ जाए, हमारे यूआरएल राउट्स में जाए। ठीक है, यूआरएल राउट्स डॉट जेएस में जाए। ठीक है, कि स्लैश राउट पे जब भी स्लैश राउट आएगा तो वो यूआरएल राउट्स पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। यूआरएल राउट्स में हम क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे। बेसिकली हम राउट्स डिफाइन करेंगे कि अगर हमारा स्लैश, ठीक है, कोई यूआरएल शॉर्टनर आता है, कोई कहता है यूआरएल शॉर्टनर नाम का राउट आता है, तो हम उसे कहाँ भेज दें, कंट्रोलर पे, कि एक फंक्शन पे, फंक्शन इन द कंट्रोलर पे भेज दें। ठीक है, ये पूरा फ्लो है, समझने की कोशिश करना कि अगर कभी यहाँ से स्लैश राउट आया, ठीक है, स्लैश आया और स्लैश राउट पे था स्लैश शॉर्टनर, स्लैश का जो भी राउट है वो यूज़र राउट्स पे जाएगा, यूज़र राउट्स पे चेक करेगा स्लैश शॉर्टनर है, अच्छा है, हमने एक फंक्शन बनाया है कंट्रोलर में, जाओ वहाँ से जो भी आपको क्वेरी है रिजॉल्व कर लो। ठीक है, हम ये फ्लो करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, कंट्रोलर में आएंगे एंड हम कंट्रोलर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसका हम नाम रखने वाले हैं यूआरएल कंट्रोलर। ठीक है, यूआरएल कंट्रोलर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वो फिर से देख लेना जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। यूआरएल कंट्रोलर में आते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूआरएल, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मॉडल को रिक्वायर कर लेंगे जो अभी 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 जस्ट हमने बनाया है। ठीक है, एक पूरा फ्लो है ये। ठीक है, हम उसी में काम करेंगे, मॉडल्स, 2 सेकेंड, डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूआरएल मॉडल। आई हैव इम्पोर्टेड माई मॉडल
एंड क्योंकि हमने बात करी हम यहाँ पे ऊप्स कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, तो हम एक क्लास बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे यूआरएल कंट्रोलर। ठीक है, ओके। इस क्लास में हम एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और स्टैटिक एसिंग फंक्शन बनाएंगे। स्टैटिक फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्लास से ही काम चल जाता है। तो शॉर्ट यूआरएल रख दें, ठीक है, या फिर शॉर्टर यूआरएल, शॉर्ट एन यूआरएल रख के देख लेते हैं। ठीक है, नाम में क्या ही रखा है, व्हाट इज़ एन नेम, रिक्वेस्ट और कॉमा रिस्पॉन्स, जैसे हमने पहले भी किया, लेकिन अब की बार हम ऊप्स फॉलो कर रहे हैं इसलिए हमने शॉर्ट एन यूआरएल नाम रखा है। ट्राई कैच ब्लॉक बुलाएंगे इसमें, ठीक है, एंड पूरा काम इस तरीके से ही हम कर रहे होंगे। ओके, ट्राई ब्लॉक में आते ही हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो भी हमें मिला है ओरिजिनल यूआरएल वो पहले ले लो। यूआरएल वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आया होगा, ठीक है, बॉडी पार्सर का काम है ये सारा, वो हमने ले लिया है। अगर ये हमें यूज़र ने नहीं भेजा, ओरिजिनल यूआरएल हमें नहीं आया है, तो हम क्या कहेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, हम कौन सा स्टेटस भेजेंगे यहाँ पे, 400 डॉट जेसन में मैसेज में जेसन जेसन खेलेंगे और मैसेज भेज देंगे हम यहाँ पे कि आपने क्या किया है, यू आर एल इज़ रिक्वायर्ड, हमें यू आर एल नहीं भेजा आपने। ठीक है, ये चीज़ है। और फिर हम क्या कर लेंगे, चेक करेंगे, चेक इफ़ द यू आर एल इज़ ऑलरेडी देयर और नॉट, है ना, चेक इफ़ द यू आर एल इज़ ऑलरेडी शॉर्ट एंड। बेसिकली क्या हमने उसे ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, लेट यू आर एल इक्वल्स टू, अपने मोंगो डी में जाएंगे, यू आर एल जो हमने बनाया मॉडल, यू आर एल डॉट फाइंड वन, है ना, और इसमें हम चेक कर लेंगे ओरिजिनल यू आर एल से, सिंपल, है ना। अगर हमें मिलता है कि ये ट्रू है, हमें मिलता है कि वो है, तो हम क्या कहेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो हमारा यू आर एल है वही दोबारा सर्व कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जनरेट अ न्यू यू आर एल, जनरेट अ शॉर्ट यू आर एल या फिर न्यू यू आर एल, है ना। तो हम इसमें शॉर्ट यू आर एल कैसे बनाएंगे, अब देखो शॉर्ट यू आर एल बनाने के लिए भी एक चीज़ है, या तो आप डायरेक्टली एक फ़ंक्शन बना लो जिसमें हम सारा काम करेंगे, लेकिन मैं एक नई क्लास बनाना चाहता हूँ जो एक हम यूटिल्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे यूटिल्स नाम का फ़ोल्डर बना रहा हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअली में हमारा पूरा का पूरा ये जो शॉर्ट यूआरएल का फंक्शन रहेगा वो स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट यूआरएल में हम उसका नाम रख देते हैं यूआरएल शॉर्टनर। ठीक है, ये एक्चुअली में हमारा यूआरएल शॉर्टनर ही होगा, डॉट जेएस। ठीक है, इसमें हम एक काम करेंगे, हम एक रिक्वायर करेंगे क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो क्या है मैं बताता हूँ अभी। रिक्वायर कर लिया हमने क्रिप्टो। अब देखो जनरली भैया जब भी हम रिक्वायर करते हैं कुछ तो हम इंस्टॉल करते हैं उसे, लेकिन आपने क्रिप्टो को नहीं किया क्योंकि ये नोड के अंदर इनबिल्ट आता है। ठीक है, तो इसमें इसके थ्रू हम हैशिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका हम नाम रखते हैं यूआरएल शॉर्टनर। ठीक है, शॉर्टनर एंड सिंपल हम इसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम जनरेट शॉर्ट यूआरएल, और ये हमारा फंक्शन रहेगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, क्रिप्टो में डॉट लगा के एक रैंडम बाइट्स, जिसमें 6 रैंडम बाइट्स साइज़ हमने दे दिया है। ये हमें बेसिकली क्या करके देगा, ये हमें जनरेट करके देगा क्रिप्टोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग सूडो रैंडम डेटा, है ना, जो कि 6 बफर लेंथ का होगा। तो हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फंक्शन होता है, नहीं टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है, एंड ये हमारा होगा हेक्स। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल बेसिकली। ठीक है, हम जनरेट कर रहे होंगे, यही हमें करना है। और हम यहाँ पे इसे बेसिकली हमारा हो गया शॉर्ट, है ना, शॉर्ट हमें करना था, हमने कर दिया उसे शॉर्ट। यही इतना सा कोड था शॉर्ट करने का। ठीक है, हमने इनबिल्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर लिया है शॉर्ट नाउ। हम यहाँ से उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ ऊपर आएंगे। ठीक है, तो हमें उसे यूज़ भी करना है, तो हम ऊपर आके उसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हमें सिंपली उसे रिक्वायर करना है, तो हम कॉन्स्ट, ओके, कॉन्स्ट यू आर एल शॉर्टनर इक्वल्स टू रिक्वायर। ठीक है, और क्योंकि हमें रिक्वायर उसे करना है, वो हमारा कहाँ पे है, डॉट डॉट स्लैश यूटिल्स स्लैश यू आर एल शॉर्टनर। ठीक है, तो हम बिल्कुल सही हैं यहाँ पे। और हमें क्योंकि उसे जनरेट अ शॉर्ट यू आर एल क्रिएट करना था, तो हम यहाँ पे आएंगे और हम कहेंगे यू आर एल शॉर्टनर
डॉट जो भी हमने उसके अंदर फंक्शन बनाया जनरेट यूआरएल, और हमें जनरेट होके मिल जाएगा। अब हमें इसे डेटाबेस में भी स्टोर करना है तो हम उसे डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, सेव टू द डेटाबेस। ठीक है, सेव टू द डेटाबेस। आई एम सॉरी, मैं कमेंटिंग प्रॉपर करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। ठीक है, न्यू यूआरएल, और हम यहाँ पे दो चीज़ें स्टोर करेंगे, ओरिजिनल यूआरएल एंड शॉर्ट यूआरएल। ठीक है, हमने स्टोर कर लिया है, और अब हम इसे सेव कर लेंगे डेटाबेस में। तो वो कैसे करते हैं, अवेट यूआरएल डॉट सेव। ठीक है, हमने उसे सेव भी कर लिया है, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम क्या दे देंगे, यूआरएल जो हमने सेव कराया। दैट्स इट, ये हमें करना है। कैच एरर में क्या भेज देंगे, एरर में कहेंगे कि अगर कभी एरर आता है तो हम स्टेटस में क्या भेजेंगे, 500। ठीक है, आई एम सॉरी, स्टेटस में 500 सेंड कर दीजिएगा, एंड साथ में मैसेज भेज दीजिएगा कि मैसेज हमारा ऐसे नहीं जाता, ऐसे जाता है। एंड जेसन का हमारा मैसेज है कि सर्वर एरर, कुछ भी सर्वर का एरर हुआ होगा तभी तो नहीं जा पाया होगा मैसेज, और साथ में हम ऐसे भेज देंगे ERR.message। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा शॉर्ट यूआरएल का फंक्शन बन गया है। इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, पोस्टमैन के थ्रू करेंगे या फिर डायरेक्टली हम फ्रंट एंड से करना चाहेंगे, वो हम देखेंगे हम कैसे करेंगे, लेकिन ये हमारा ओवरऑल काम कर रहा है। ठीक है, हमने शॉर्ट यूआरएल तो बना लिया है, लेकिन अब इशू एक ये है कि हमने जब शॉर्ट यूआरएल जनरेट कर लिया है तो हम चाहते हैं कि जो हमारा शॉर्ट यूआरएल यूज़र पेस्ट करे उसे किसी टैब पर, क्रोम के या फिर किसी भी ब्राउज़र के, तो वो पहले हमारी वेबसाइट पर आए, हम उसका क्लिक इंक्रीज़ करें एंड फिर वो रीडायरेक्ट हो जाए उसके ओरिजिनल पाथ पे। तो हम क्या करेंगे, एक और स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि वो कंट्रोलर का ही काम होगा ये सारी चीज़ें करना। एसिंक्रोनस फंक्शन होगा ये हमारा। ठीक है, एसिंक फंक्शन, और इसका नाम हम रख देते हैं रीडायरेक्ट टू ओरिजिनल यूआरएल बेसिकली, है ना, नाम क्लियर होने चाहिए, ओरिजिनल यूआरएल, ये हमने इसका नाम रख दिया है। इसमें भी दो चीज़ें होंगी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आप चाहें तो RQ भी रख लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ट्राई कैच ब्लॉक, है ना, कैच में एरर जाएगा एंड हम इस तरीके से काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम कैच करेंगे किससे, बेसिकली यहाँ पे हमें कैच बॉडी से नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो काम है ये तो यूज़र फ्रंट एंड से देगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे जो ये यूआरएल आएगा, एक्चुअली में देखो जो जनरेटेड शॉर्ट एंड यूआरएल था वो हम यहाँ पेस्ट करेंगे ना कुछ इस तरीके से। मान लो कि शॉर्ट एंड यूआरएल यही है, तो मैं यहाँ आऊँगा एंड मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, और ये हमारा शॉर्ट एंड यूआरएल जनरेट होके हमें देगा। अगर ये हमारा शॉर्ट एंड यूआरएल है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को पहले ये हमारे सर्वर पे आएगा, तो हम सर्वर में यूआरएल के थ्रू आएंगे ना, यहाँ पे कुछ आईडी लिखी होगी इस तरीके से, ये जो आईडी रहेगी हमें ये चाहिए। तो हमने लास्ट नोटोरियस ऐप में भी देखा था, ये हम परम्स के थ्रू उठाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू नहीं उठाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शॉर्ट यूआरएल, ठीक है, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स। ठीक है, हमने परम्स के थ्रू उठा ली, एंड अब हम क्या करेंगे, फाइंड द ओरिजिनल यूआरएल फ्रॉम द डेटाबेस, ये चेक कर लेंगे। तो करके देखो कि ये करें या फिर उससे पहले कुछ और भी, नहीं यही चेक कर लेते हैं कि देखो कॉन्स्ट यूआरएल, और अगर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, मतलब यूआरएल डॉट सॉरी यूआरएल डॉट फाइंड वन। ठीक है, हम यहाँ आएंगे एंड हम चेक कर लेंगे कि शॉर्ट यूआरएल जो है हमारा क्या मैच कर रहा है हमारे शॉर्ट यूआरएल से। ठीक है, दोनों ही हमारे शॉर्ट यूआरएल हैं, आप एक भी भेजेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड अगर नहीं मिलता, मतलब नॉट ऑफ यूआरएल मिलता है हमें, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जो हमारा स्टेटस है वो हम कितना रखने वाले हैं, 404। ठीक है, 404 मीन्स नॉट फाउंड। ठीक है, एंड सेंड कर देंगे हम कि यूआरएल नॉट फाउंड। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर यूज़र कोई गलत यूआरएल डालता है तो हम उसे बता सकेंगे कि हमें कोई ऐसा यूआरएल नहीं मिला है। ठीक है, और ये हमने सेंड किया है, मतलब स्क्रीन पे आएगा ये यूज़र के। ठीक है, बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया हमें। और अगर हमें मिल जाता है, ठीक है, यूआरएल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंक्रीज द काउंट। तो इंक्रीज़ कर देंगे काउंट, वो कैसे होगा, बहुत ईजी है। यूआरएल जो भी हमें मिला है वो क्लिक करेंगे, क्लिक को प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, जो भी पहले उसकी वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीज़ कर देंगे और उसे सेव कर देंगे। अवेट यूआरएल डॉट सेव। ठीक है, यहाँ आया और हमें उसे रीडायरेक्ट कर देना है उसके ओरिजिनल यूआरएल पे, तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, और हम उसे कर देंगे उसके यूआरएल डॉट ओरिजिनल यूआरएल पे। बस इतना ईजी है हमारा। ठीक है, हमने ओरिजिनल यूआरएल पे उसे
रीडायरेक्ट कर दिया है। और अगर एरर आता है कोई तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर, है ना, कंसोल डॉट एरर कर देंगे एरर एंड बात खत्म हो गई। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हम भेज देंगे अगेन 500 कि हमें कुछ एरर मिल चुका है, और यहाँ पे हम सेंड करेंगे कि सर्वर एरर, है ना, सर्वर एरर। ये हमारा ओवरऑल रीडायरेक्ट एंड हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फंक्शंस हमने जब ये क्रिएट कर दिए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस पूरी की पूरी क्लास को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू हमारा यूआरएल कंट्रोलर। ठीक है, एंड हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हमें इसे रिक्वायर कहाँ करना था, फ्लो क्या था, राउट्स। राउट्स में यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पे बेसिकली कंट्रोलर चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर करेंगे। ठीक है, और रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, समझने की कोशिश करना, पूरा फ्लो है ये। ठीक है, ओके। यहाँ अब आते ही हम सबसे पहले रिक्वायर करेंगे अपने यूआरएल कंट्रोलर को, जो कि हमारा कैसे आएगा इस तरीके से, रिक्वायर हम कैसे करने वाले हैं, डॉट डॉट स्लैश एंड कंट्रोलर्स फिर स्लैश यूआरएल कंट्रोलर्स। ओके, ये हमने यूआरएल कंट्रोलर्स को अपना ले लिया है। ठीक है, एंड ये इस तरीके से हमारे आ गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अपना राउटर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सर्वर डॉट जी एस में ऐप होता है। ठीक है, हम राउट्स फाइल में काम कर रहे हैं तो हम ऐप का एक्सेस राउट को देते हैं। तो हम कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर के थ्रू काम कर रहे होंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, आई एम सॉरी, ऑटोमेटिकली हमने ऐड कर दिया है, इट शुड बी कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट राउटर में टाइप। ओके, राउटर बड़ा वाला ये याद रखना बस। ठीक है, एंड इट्स अ फंक्शन। ओके, हमने ऐप का एक्सेस राउटर को दे दिया है। नाउ राउटर डॉट गेट हम करेंगे अगर कभी भी कोई गेट कमांड आती है। ठीक है, तो गेट कमांड कब आएगी, जब हम हमारे पास यूआरएल ऑलरेडी होगा। तो पहले हम पोस्ट वाली देख लेते हैं, जब हमें यूज़र यूआरएल दे रहा है बेसिकली कि शॉर्ट करके दो, तो हम उसके लिए एक बना देते हैं शॉर्ट एन नाम का राउट। ठीक है, जब भी ये कॉल होगा तो हम करेंगे यूआरएल कंट्रोलर जो हमने बनाया है उसके में एक फंक्शन, हमने दो फंक्शंस क्रिएट किए थे। तो पहला था शॉर्ट एन यूआरएल, हम उसे कॉल कर देंगे, दैट्स इट। एंड अगर हमें गेट रिक्वेस्ट आती है राउटर डॉट गेट, ठीक है, कि कोई शॉर्ट एन यूआरएल ऑलरेडी पेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो आईडी से पेस्ट कर रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, शॉर्ट यूआरएल कॉल करेंगे कि शॉर्ट यूआरएल की आईडी आई होगी हमें। एंड साथ में हम कॉल करेंगे कौन से कंट्रोलर को, यूआरएल कंट्रोलर डॉट कौन से फंक्शन को, रीडायरेक्ट टू ओरिजिनल यूआरएल, सिंपल। और हम यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, और इक्वल्स टू राउटर। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। ठीक है, आई थिंक हमने यहाँ तक सब कुछ सही किया है, येस। एंड हम इस चीज़ को अपनी इंडेक्स डॉट सॉरी सर्वर डॉट जेएस में इंपोर्ट भी कर लेंगे। तो हम राउटर्स सबसे पहले अपने इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट यूआरएल राउट्स, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा रिक्वायर, ठीक है, एंड डॉट डॉट स्लैश राउट्स एंड स्लैश यूआरएल राउट्स हमने रिक्वायर कर लिया है। एंड हम आएंगे यहाँ पे मिडल वेयर्स में, और यहाँ पे हमने, क्योंकि हमें राउट्स यहाँ पे हमने फ़्लो बनाया था, तो हम ऐप डॉट यूज़ करेंगे और हम कहेंगे कि अगर कभी भी स्लैश राउट आता है तो कहाँ भेज देना, यूआरएल राउट्स पे भेज देना। ठीक है, हमने भेज दिया है, सिंपल। तो ये हमारा ओवरऑल फंक्शन काम कर रहा है। एक बार हम पोस्टमैन के थ्रू चेक कर लेते हैं कि हम सक्सेसफुली इन चीज़ों को स्टेबलाइज कर पाए या नहीं। ठीक है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे डेटाबेस में अभी जो कुछ भी है हम इसको उड़ा दें, ताकि हमारा डेटाबेस क्लियर रहे। ठीक है, और मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, या फिर इसको कॉपी नहीं करते, लेट्स से हम कॉपी करते हैं, थोड़ा ये हम सर्च करते हैं, और ये जो भी हमने पेज खोला है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यूआरएल गूगल का हमने कॉपी कर लिया है। ओके, अभी हमारे ये ड्रॉप नहीं हुआ, हो गया है। ओके, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हमने पोस्टमैन खोल लिया है, हम इसे रिमूव करेंगे, हम अभी लोकल होस्ट पे ही हैं। ठीक है, स्लैश, और क्योंकि हम स्लैश पे हैं, ठीक है, तो अभी हम स्लैश पे हैं, हम कहाँ आएंगे, यूआरएल राउट्स में। तो यूआरएल राउट्स में हमारा पहला वाला है शॉर्टन, तो हम शॉर्टन में आएंगे। ठीक है, शॉर्टन में आएंगे, शॉर्टन कंट्रोलर में जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। शॉर्ट यूआरएल नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, हम इसे ओपन करेंगे और हमें केवल चाहिए ओरिजिनल यूआरएल। तो हम बॉडी में आएंगे। ठीक है,
एंड इन सबको रिमूव करेंगे और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए ओरिजिनल यूआरएल, ओरिजिनल यूआरएल। एंड मैंने वो लिंक रिमूव कर दिया एक्चुअली, कोई बात नहीं, हम फिर से जनरेट कर लेंगे। एंड मैं इसको कट करूँगा, ठीक है, ऑफ़ करूँगा और मैं वापस यहाँ आऊँगा और मैं पेस्ट करूँगा। मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया है। अब मैं डिलीट नहीं, हम पोस्ट रिक्वेस्ट पे हैं, क्योंकि हम ये जो यूआरएल राउट्स है ये पोस्ट, क्योंकि भेज रहे हैं ना हम सर्वर को डेटा, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती हैं। या फिर इससे पहले चलो सेंड करते हैं। वो हमसे कह रहा है ओरिजिनल यूआरएल और शॉर्ट यूआरएल हम उसने जनरेट करके दे दिया है और क्लिक्स हम उसने हमें ये दे दिए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ आते हैं और क्या हमने डेटा स्टोर कर लिया? आई होप हमने स्टोर कर लेना चाहिए। बिल्कुल, उसने डेटा स्टोर कर लिया है, ठीक है, और उसने हमें ये शॉर्ट एंड यूआरएल दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, शॉर्ट एंड की जगह ये लिख देते हैं और हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मारेंगे और सेंड करेंगे। तो उसने हमें सर्वर एरर दिया है, ठीक है। वो हमसे क्या कह रहा है, URL error डॉट फाइंड वन इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, हम यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं एंड यहाँ आते हैं। एंड वो हमसे क्या कह रहा है, URL, अच्छा URI एरर नहीं, इट शुड बी URI, इट शुड बी URL, ठीक है। दिस इज़ आर फंक्शन, आई एम सॉरी फॉर दिस इनकॉन्वीनियंस। अब हम एक बार यहाँ आते हैं और वापस रिक्वेस्ट मारते हैं, तो उसने हमें ये पूरा पेज ला के दे दिया है गूगल का, ठीक है। बेसिकली ये पूरा उसने ला के दे दिया जो भी हाँ उस पेज का था, ठीक है। तो आप समझ गए कि क्या होगा। अगर आप चाहें तो इसको कट करें यहाँ से और क्रोम पे आएँ और एक नया टैब खोलें और कंट्रोल V करें, तो ये आपको वहीं ला के देगा। दो क्लिक हो गए होंगे, ठीक है। पहला हमने उसके अंदर किया, हमारे पोस्टमैन में, एंड सेकंड क्लिक हमने सर्वर पे किया। तो क्लिक्स इंक्रीज़ नहीं किए उसने, क्यों? ओके, ये हमारा क्लिक इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, तो ये एक इशू वाली बात है। हम देख लेंगे इसे क्या हो रहा है, एक बार मैं फिगर आउट कर लूँ कि एक्चुअली में इशू है क्या। ओके, ये हमारा क्लिक इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। तो हमने क्लिक इंक्रीज़ कहाँ कराए थे, हमारे इस वाले फंक्शन में बेसिकली, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो URL डॉट क्लिक, अच्छा वो कह रहा है क्लिक तो कुछ है ही नहीं, हमने यहाँ पे क्लिक्स बनाए थे शायद। ओके, तो ये इशू है, अब ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो मैं अगर अब पेस्ट करूँ अपना लोकल होस्ट का URL और फिर एंटर करूँ, तो अब ये इंक्रीज़ करना चाहिए। मैं रिफ़्रेश करूँगा, तब हमें यहाँ पे एक मिल जाना चाहिए, ठीक है। क्लिक एक मिल गया है। तो अब हमारा सब कुछ काम कर रहा है, हमने टेस्ट भी कर लिया है। अब बारी आती है हमारे फ्रंट एंड को बनाने की, ठीक है। हमने अपना बैक एंड पूरी तरह से तैयार कर लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने अभी तक समझा नहीं, ठीक है। हमने सारी चीज़ें एकदम एहतियात से स्टार्टिंग से बनाई हैं, ठीक है। लाइक अब लेट्स बिगिन टू बिल्ड आवर फ्रंट एंड। ओके, हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर फ्रंट एंड, लेट्स रिमूव फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ मैं इस फाइल को ये अभी थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूँ, मैं index.js में HTML में आता हूँ और हम यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम इसका नाम रख रहे हैं नॉट सो लॉन्ग, नॉट सो लॉन्ग, एंड इसका पूरा नाम होगा URL शॉर्ट नाउ। मैं बार बार शॉर्ट की स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, ठीक है, पर आप लोग समझते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आते ही, बॉडी के अंदर आते ही, एक्चुअली मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ अभी टर्मिनल को, ठीक है। बॉडी के अंदर आते ही हम आएंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है, एंड इसका नाम हम रखेंगे कंटेनर, ठीक है। इस तरीके से हमने डिव का नाम कंटेनर रखा है और हम इसके अंदर क्या क्रिएट करेंगे, एक हेडर क्रिएट करेंगे। हेडर हमारा रहेगा इस तरीके से, ठीक है, एंड इसके अंदर हम एक H1 टैग देंगे, जो कि हमारा, जिसका नाम होगा नॉट सो लॉन्ग, ठीक है। एंड इसका नाम हम रखेंगे नॉट सो लॉन्ग, H1 हमारा रहेगा। एंड हमारा P टैग हम क्रिएट कर रहे होंगे, जिसका नाम हम, जिसमें हम देंगे, आपने देखा था ना, शॉर्टिंग यूर, क्या था वो, लेंथी, GTHY, लेंथी URLs, ठीक है, इन अ स्नैप, इस तरीके से मैंने नाम दिया था शायद उसका, या ऐसे था ये, है ना। तो ये हमारा हेडर हो जाएगा और मेन कंटेंट हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अगर आप मेरी CSS फॉलो करेंगे तो प्लीज़ ये पैटर्न यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि मैंने CSS इसी अकॉर्डिंग लिखी है। तो इनपुट में हम टाइप रखेंगे इसका URL, ठीक है, एंड साथ ही में हम इसकी ID रखेंगे हमारी ओरिजिनल URL, एंड प्लेस होल्डर हम इसका रखेंगे ओरिजिनल URL। ओके, मैं बस देख रहा हूँ कि ID ठीक है ना, ओरिजिनल URL, और मेरी CSS डॉट
क्योंकि अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसकी आईडी कुछ भी रख सकते हैं, नो इश्यूज़। हमें बस वहाँ से उठानी है, एंटर योर लॉन्ग URL हियर ना। तो ये हमारा इनपुट बन गया। अब एक बटन हम यहाँ पे दे रहे होंगे उन्हें, ठीक है। उस बटन में एक्चुअली में आईडी क्या होगी, शॉर्टन BTN, ठीक है, शॉर्टन BTN, ठीक है। एंड इसका नाम, इसमें हम कंटेंट देंगे शॉर्टन, ठीक है। ये हम कंटेंट देंगे, ये हमारा बटन रहेगा। एंड साथ ही में हम एक डिव बनाएंगे जिसकी हम आईडी देंगे बेसिकली रिज़ल्ट, ठीक है, जो रिज़ल्ट शो कर रहा होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो बेसिक हमने एक HTML लिखी है। और अब हम ज़रा कनेक्शंस कर लें अपनी फ्रंट CSS फाइल एंड बाकी जो भी हमारी चीज़ें हैं, लाइक हम JS जो लिखेंगे उसको भी लिंक करना पड़ेगा हमें। तो हम एक लिंक CSS करेंगे। style.css तो ठीक है, लेकिन हमारा वो CSS के फोल्डर के अंदर है, तो हमने इस तरीके से लिंक कर लिया है। JS में हम आके main.js हमने पहले ही बना दी थी, मेरे को याद नहीं था, तो हम यहाँ आएंगे और हम अपना स्क्रिप्ट SRC भी लिंक कर लेंगे। आई एम सॉरी, स्क्रिप्ट SRC, और ये हमारा JS के अंदर पड़ा हुआ है main.js नाम से, ये हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं आप लोगों को। अब हमें अपनी main.js फाइल लिखनी है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा काम रहेगा main.js लिखना, ठीक है। लाइक सबसे पहले हाँ, यहाँ पे आते ही हम जैसे ही शॉर्टन BTN पे क्लिक होगा, ठीक है, इस बटन पे क्लिक होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। और ID उस बटन की क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है, पेस्ट कर दिया हमने। एंड अगर इस पे हम ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, अगर कभी भी कोई भी इस पर क्लिक करता है, ठीक है, तो हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन रन करेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट एक ओरिजिनल URL जो हमें मिलेगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा हमें, डॉक्यूमेंट डॉट हमारा गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे हम। और इससे ऊपर वाले को हमने क्या नाम दिया था, ओरिजिनल URL ना। तो हम यहाँ से उठा लेंगे ओरिजिनल URL, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी, डॉट वैल्यू, ठीक है। ये तो सिंपल वनीला JS, आई थिंक आपको यहाँ तक ये तो आसान हो लगती होगी, ठीक है। नाउ अब हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा फ्रंट एंड वैलिडेशन कर रहे हैं बेसिकली हम, अगर ओरिजिनल URL खाली है, या फिर हमारा, मैं क्या दबा रहा हूँ, या फिर हमारा जो हमारा एक फंक्शन हम बना सकते हैं क्या कि इस वैलिड URL करके, ठीक है, जो अब हम क्रिएट कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इस वैलिड URL नाम रखें उसका, चलिए ठीक है, और उसमें हम ओरिजिनल URL पास कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी ट्रू आता है बेसिकली, है ना, फॉल्स आता है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, ट्रू आता है तभी, ओरिजिनल URL फॉल्स होगा तो वो ट्रू हो जाएगा ना, इसलिए नॉट ऑफ वो है। लॉजिक इतना तो समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ एंटर अ वैलिड URL, ठीक है, ओके। या फिर आप चाहें तो अभी के लिए इसे ना बनाएं, ठीक है, इसको नॉर्मल रखें, या फिर रुको, हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से ही करेंगे सब, है ना। इस तरीके से हम करेंगे और हम कहेंगे कि सारा फंक्शन यहीं रोक देना, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे रिटर्न कर जाना, ओके। ना उसके बाद हम ट्राई कैच ब्लॉक में खेलेंगे, ये हमारा ट्राइब रहेगा। देन हम कैच बनाएंगे जिसमें हम एरर्स कैच करेंगे, ठीक है। ये हम एरर कैच कर रहे होंगे। ट्राई ब्लॉक में हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, जैसे हम कॉल करते हैं फिच फंक्शन लगा के। फिच हम कहाँ कॉल कर रहे होंगे, शॉर्टन पे, HO, क्या नाम था उसका, यही नाम रखा था ना हमने, वो हमारा SRC में था और राउट्स में था, तो शॉर्टन ही नाम था उसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रंट एंड से, जब भी क्लिक होगा वो। तो हम क्या चाहते हैं, मेथड क्या रहे, पोस्ट रहेगा, ठीक है। ये हमारा पोस्ट मेथड है, क्योंकि हमने वहाँ पे उसे पोस्ट से ही हम डेटा भेज भी रहे हैं ना उसमें। और हेडर्स में हम क्या भेजेंगे, एक्चुअली में हम हेडर्स में भेजेंगे कंटेंट टाइप बेसिकली, है ना, कि कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप, ओके, कंटेंट टाइप। एंड जो कंटेंट टाइप है वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। ये तो हल्का हल्का याद भी हो जाता है, बार बार करते रहते हैं हम ये डेटा भेजने के लिए, ठीक है। एंड ये भेजने के बाद हम यहाँ पे बॉडी में लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, बेसिकली स्ट्रिंगिफाई एक फंक्शन है जिसमें हम ओरिजिनल URL भेज देंगे, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल URL भेज दिया है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल URL सैंड हो गया, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि कॉन्स्ट डेटा अवेट डॉट रिस्पॉन्स, है ना, हम रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। अवेट डॉट रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स डॉट
रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो भी हम आएगा जेसन फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, वो हम वेट करेंगे। और फिर जब हमें मिल जाएगा वो, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसके नीचे हमने जो भी रिजल्ट वाला डेव बनाया था, क्या हमने उसका नाम रिजल्ट दिया था? आई एम सॉरी, हम इस फाइल में नहीं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने उसका नाम रिजल्ट दिया था। यस, आईडी हमने उसे रिजल्ट दी थी, तो हम वहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। आईडी डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो है हमारा, क्योंकि हमें जो मिल रहा होगा हम इस तरीके से बैक टेक्स्ट में शो करेंगे, शॉर्टन यूआरएल, ठीक है। थोड़ा और इम्प्रूव्ड यूआई के साथ यूआई तो क्या ही है इसमें, बट आपको लॉजिक आना चाहिए, है ना। इसमें हम क्या लिखेंगे, विंडोज़, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, एंड डॉट एच आर ई एफ, ठीक है। ये हम कर रहे होंगे, और साथ ही में हम $, डेटा डॉट शॉर्ट यू आर एल, दैट्स इट। डेटा डॉट शॉर्ट यू आर एल आ नहीं रहा इसमें, ओके हम टाइप कर लेते हैं। तो ये हम एक्चुअली में कर रहे होंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये हिस्सा आपका रिजल्ट फाइनली शो करा देगा, ठीक है। बस ये हो जाएगा, और कैच में हम एरर्स प्रिंट कर रहे होंगे कि console डॉट लॉग या console डॉट एरर डायरेक्टली, ठीक है, एरर शॉर्टनिंग द यूआरएल, ठीक है, और वो एरर हम शो करा देंगे। और वो एरर हमारा क्या रहेगा, ERR, इट्स इट। और एक अलर्ट भी हम शो करा सकते हैं अगर हम कराना चाहें तो, दैट इज़ एरर शॉर्टनिंग द URL, फुल स्टॉप, एंड बस ठीक है, ये भी करा लो, है ना। या फिर प्लीज़ ट्राई अगेन, है ना, ये हम कर देंगे, एंड हमारा अलर्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा चीज़ें होने के बाद हमने ये इस वैलिड वाला फंक्शन तो बनाया ही नहीं, ठीक है। तो हम इसे क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। हमारा जो इज़ वैलिड फंक्शन है वो किस तरीके से बनेगा, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज़ वैलिड URL, ठीक है। जो होगा उसमें एक स्ट्रिंग आ रही होगी बेसिकली, क्योंकि हमारा URL एक्चुअली में होगा क्या, एक स्ट्रिंग ही तो होगी, ठीक है। वो स्ट्रिंग के साथ हमें मैनिपुलेशन करनी है कि ट्राई एंड कैच ब्लॉक हम खेल रहे होंगे, ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखना, कैच ब्लॉक में अभी कोई एरर तो जनरेट होगा नहीं, तो कुछ नहीं, हम जो भी होगा यहाँ से हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे ना, कि हाँ ठीक है। तो एरर में अगर देखो, न्यू URL हमारा जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, बात खत्म हो गई। वरना हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये फंक्शन आपको वेरीफाई करके देगा कि हमारा वैलिड URL है या नहीं है, ठीक है। आई फाउंड दिस ऑन स्टैक ओवरफ्लो और आई डोंट नो वेयर, बट येस, तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है। इफ़ इट वर्क्स इट वर्क्स ठीक है। वेयर इज़ दिस एरर शोइंग, ये लाइन हमें एक शो कर रही है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि वो एरर है कहाँ पे है। ओके, यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है कि ये नहीं आएगा, हमने कहा ठीक है। अब ठीक है, रेड रेड आ जाता है ना VS कोड में, देखो यहाँ पे ये रेड लाइन आ जाती है, अभी आ जाएगी। मैं सेव करी, नहीं आई अब की बार, लेकिन आ जाती है, ओके। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। मेन डॉट जेएस हमारी कंप्लीट हो गई है, इंडेक्स डॉट जेएस हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम पोर्शन, हमने मैक्सिमम क्या, ओवरऑल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार हमें इसे रन करना है बेसिकली। रन मेरे हिसाब से ये सर्वर डॉट जेएस देखूँगा तब पता चलेगा होगा या नहीं। तो एक्चुअली ये रन नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि हमने फ्रंट एंड तो कनेक्ट किया ही नहीं बैक एंड से, समझे आप, मतलब देखो, यहाँ पे कहीं पे भी हम फ्रंट एंड कॉल कर रहे हैं क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक पाथ नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे, रिक्वायर पाथ, ठीक है। एंड और रिक्वायर पाथ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा राउट्स है इसके नीचे हम फ्रंट एंड को कॉल कर देंगे, ऐप डॉट यूज़, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक फाइल सर्व करने के लिए, और डायर नेम, ठीक है, प्लस या फिर ये सब चलो एक बार कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि हम और रन कर सकते हैं क्या, उससे चेक कर लेंगे। पब्लिक, ये हम करेंगे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से सब कुछ काम करना चाहिए। हम यहाँ आएंगे, यहाँ रिफ़्रेश करेंगे, एंड येस बूम, सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन वो हमें CSS नहीं ला के दिया, उसने कहा स्टाइल्स है, स्टाइल नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो उसने हमें CSS ला के दी, यस हमें CSS ला के दी, सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। देखो, जो ये चीज़ है, आप चाहो तो इसको कमेंट आउट करके, ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली
ये हटा के, सॉरी, ये भी लिख सकते हैं और ये हटा सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब ये काम करना चाहिए। अगर ये अब भी काम करता है तो ये वेल एंड गुड है ना, तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाथ भी रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब एक बार चेक करते हैं, हम कंसोल अपना ओपन कर देते हैं, बड़ा कर देंगे और हम सारी चीज़ों पे निगाहें रखेंगे। हम आएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग पे, ठीक है, एंड हम ये प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक वाटर प्रूफ जो भी है इस पर क्लिक कर दिया है हमने, एंड कंटिन्यू टू साइट कर जाएंगे। एंड फ्लिपकार्ट उसने हमें खोल के दे दिया है, साइट इज़ नॉट सिक्योर, ठीक है, हम नहीं जाएंगे उसमें, हम इस पे जाएंगे। माई इंटरनेट इज़ वेरी स्लो, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है, कोई नहीं, हम इमेजेस पे जाएंगे और हम यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ और शॉर्टन करता हूँ, तो कहता है प्लीज़ एंटर अ वैलिड यूआरएल। तो हमने अलर्ट में मिस्टेक करी है। लेट मी चेक कि हुआ क्या है यहाँ पे। हम मेन डॉट जेएस में जाएंगे क्योंकि ये वाला तो हमने मेन डॉट जेएस में ही लगाया था, प्लीज़ एंटर अ वैलिड, प्लीज़ एंटर अ वैलिड यूआरएल यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक हाँ बार हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम इसमें क्या इशू कर रहे हैं। हमने ओरिजिनल यूआरएल बना लिया जो कि हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ओरिजिनल यूआरएल डॉट वैल्यू से आएगा, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि नॉट ऑफ ओरिजिनल यूआरएल और इज़ वैलिड यूआरएल में से अगर कोई भी एक ट्रू होता है, ठीक है, तो हमारा प्लीज़ एंटर अ वैलिड यूआरएल और रिटर्न होगा। अच्छा, अगर मैं ये कॉपी करूँ और इसमें भी यही बोलेगा क्या, शॉर्ट एंड वो कह रहा है प्लीज़ एंटर अ वैलिड यूआरएल, तो हमने मिस्टेक करी है। तो हमें उस मिस्टेक को देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे मिस्टेक करी है। आई थिंक यहाँ पे सब कुछ तो ठीक ही है, ठीक है। न्यू यूआरएल स्ट्रिंग हमें मिला, हमने स्ट्रिंग दिया उसे और हमने रिटर्न ट्रू कराया और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कराया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन इज़ वैलिड यूआरएल भी ठीक है जिससे स्ट्रिंग मिल रही है, ओके। हम्म, आई थिंक यहाँ तक तो सब कुछ सही काम कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, शॉर्ट एंड बटन एंड ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, उस पर क्लिक किया, एसिंग फंक्शन है हमारा जिसमें हमने एरो फंक्शन रन किया, कॉन्स्ट ओरिजिनल यूआरएल हमने निकालने की कोशिश करी जो कि हमारा ओरिजिनल यूआरएल डॉट इंडेक्स डॉट ओरिजिनल यूआरएल, दिस इज़ आर इनपुट, ओरिजिनल यूआरएल डॉट वैल्यू में ही हमारा आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक ही है क्योंकि हमारी ओरिजिनल डॉट यूआरएल में ही हमारी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। टाइप यूआरएल ही हमने दिया है, ओके। फिर हम उसको चेक कर रहे हैं कि अगर ये एक ओरिजिनल यूआरएल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। और अगर ये होगा तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं बस यही सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ सेक्शन को 2 पल के लिए ऑफ़ कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको, उसने हमें शॉर्ट करके दिया, इसको भी शॉर्ट करके दिया, अच्छा। अगर हम इसे कट करें और इसे हटाएं और इसे भेजें तो हमें वो ये करके दे रहा है, और क्या ये रन कर रहा है, ये इसी काम तो कर रहा है ना। तो आई थिंक मैंने ओरिजिनल यूआरएल वाले इस पोर्शन में गलती करी है कहीं पे, ठीक है, जो कि मेरा ये फंक्शन है ना, ये एरर तो कोई नहीं आया अभी तक और सब कुछ काम कर रहा है। इस वैलिड यूआरएल हमारा ये है, स्ट्रिंग हम इसमें दे रहे हैं, एंड न्यू यूआरएल क्रिएट करके अगर वो हो रहा है क्रिएट, ठीक है, इंस्टेंस बन रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग रिटर्न हम ट्रू रिटर्न करा रहे हैं, एल्स हम फॉल्स रिटर्न करा रहे होंगे, ओके। ठीक है। और यहाँ पे भी ठीक ही है हमारा, यहाँ पे भी हमने कोई इशू तो किया नहीं है क्रिएट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था ओरिजिनल यूआरएल, और हम ऑल आके चेक कर रहे हैं, ओके। अच्छा, आई फाउंड आउट द इशू एक्चुअली में, देखो अब ये अगर एक यूआरएल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया तो ये ट्रू रहेगा, तो ये चली जाएगा ना, तो हमें यहाँ पे नॉट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अगर वो जब फॉल्स रिटर्न करे, ठीक है, तो ये हिस्सा ट्रू बने, ठीक है। ये हम गलती कर रहे थे। अब ये काम करेगा, लाइक अब मैं कोई नया यूआरएल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बुक्स के सेक्शन का यूआरएल बनाता हूँ और मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ पे शॉर्टन करता हूँ, तो उसने हमें शॉर्ट करके दे दिया है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, तो वो उसने हमें बुक्स वाला सेक्शन दे दिया और उसके हिट भी 1 हो गया होगा, ठीक है। ये इसका जो यूआरएल बना था उसकी आईडी थी 5035 समथिंग, है ना।
तो लेट्स चेक कि 5035 वाला कौन सा है। 5035 5035 दिस इज़, और इसका क्लिक भी 1 हो चुका है। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा एंड में हमने ब्लंडर कर दिया, बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो भी पोर्शंस में आपको डाउट रहेंगे प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।